गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जो हमारा मैटर है, पदार्थ है, उसकी नेचर के बारे में जानेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। आपने क्या करना है, टेक 3 स्मॉल प्लास्टिक बैग्स, 3 छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग लो, एक में लकड़ का टुकड़े डालो और उसको रैप करो, दूसरे में पानी डालो और उसको सील कर दो, तीसरे में हवा भरो और उसको धागे से बांध दो। नाउ स्क्वीज ऑल 3 बैग्स। अब तीनों बैग को दबाओ। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व? क्या बदलाव आप देखते हो? द बैग कॉन्टेनिंग द वुड रिमेन्स द सेम। जिस बैग में लकड़ है वो वैसे का वैसा रहता है। वेयर इज द बैग्स विथ वाटर एंड एयर टेंड टू चेंज देयर शेप्स। और जिसमें पानी और हवा है उसकी शेप, आकार बदल जाता है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? आप क्यों सोचते हो ये क्यों होता है? इसके लिए आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसका हमारा चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है वो किसके? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। वी हैव लर्न दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। हमने पहले पढ़ा है कि मैटर कोई भी वो चीज़ है जो जगह घेरती है और जिसका भार होता है। Everything in this world, including plants, animals, human beings, air, water, rocks, soil, plastic, metals, wood and paper is matter. हर चीज़ संसार में, चाहे वो पौधे हैं, जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हवा, पानी, चट्टानें, मिट्टी, प्लास्टिक, धातुएं, लकड़ और कागज़, ये सब क्या है? मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन क्या ये आता है कि मैटर किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल सब्सटेंस का वो छोटा सा छोटा कण है जो सब्सटेंस के सारे गुणों को दर्शाता है। वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स विद अवर नेक्ड आई। हम मॉलिक्यूल्स को अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। टेक अ फ्यू शुगर क्रिस्टल्स एंड क्रश देम विद द हेल्प ऑफ ए रोलिंग पिन। कुछ चीनी के क्रिस्टल्स लो और उसको बेलने की मदद से पूरी तरह से पीस दो। द शुगर क्रिस्टल्स ब्रेक एंड फॉर्म अ पाउडर। जो शुगर की क्रिस्टल है टूट के पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ऑब्जर्व दिस पाउडर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इस पाउडर को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखो। यू विल सी दैट दिस पाउडर इज मेड ऑफ इवन टाइनर पार्टिकल। कि आप देखोगे कि ये पाउडर और भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। इफ़ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ टाइनी पार्टिकल फर्दर एंड फर्दर, अगर हम इन टाइनी पार्टिकल को और आगे तोड़ते रहे, अ स्टेज कम्स वेयर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इसके आगे ये टूटना बंद हो जाएगा। दिस टाइनी पार्टिकल्स इज द शुगर मॉलिक्यूल। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या है? शुगर के मॉलिक्यूल हैं। Each sugar crystal is made up of many such sugar molecules. हर एक शुगर का क्रिस्टल इस तरह के बहुत से शुगर मॉलिक्यूल्स का मिलके बना हुआ होता है। Now properties of molecules. अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के गुणों के बारे में। Some common properties of molecules are given below. कुछ आम गुण सभी मॉलिक्यूल्स के नीचे दिए गए हैं। Molecules are tiny substances that cannot be seen with the naked eye. Molecule छोटे छोटे वो substances हैं जिसे हम naked eye से नहीं देख सकते। Molecules of different substances have different shape, size and mass. अलग अलग substances के molecules की अलग shape होगा, आकार होगा और भार होगा। जैसे कि पानी के अलग होंगे, मिट्टी के अलग होंगे। Molecule is in different substances are arranged differently. अलग अलग सब्सटेंसेस में जो मॉलिक्यूल्स है अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम्स। मॉलिक्यूल्स भी आगे छोटी यूनिट्स के बने होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स। देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एटम्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के एटम्स होते हैं? 118 टाइप्स के। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस। एटम्स एक तरह के या अलग अलग तरह के मिल के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। सभी सब्सटेंसेस के जो कि हम इधर उधर अपने आसपास देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन गैस। जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। इसी तरह
दो हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बनाते हैं, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का। नाउ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल किस तरह अरेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है, वी हैव लर्न दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 बेसिक स्टेट्स। जो मैटर है मेनली 3 बेसिक स्टेट्स में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप। जो तीनों स्टेट्स हैं सब्सटेंस की, उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर मूवमेंट दैट इज़ डिफरेंट इन ईच फॉर्म। लेकिन इसकी अलग हर एक फॉर्म में इसका अरेंजमेंट और मूवमेंट, जो चलने का ढंग है, वो अलग अलग होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। चलो इसके बारे में और पढ़े। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स में। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है, जो मॉलिक्यूल्स है बहुत नज़दीक नज़दीक पैक होते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आपस में खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दीज फोर्सेज होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जो ये फोर्सेज है मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखते हैं। दिस गिव्स सॉलिड अ डेफिनेट वॉल्यूम। ये एक निश्चित वॉल्यूम देती हैं सॉलिड्स को। देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं होते कि वो मूव कर सके। सो दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। इसलिए वो एक दूसरे से इधर उधर नहीं जा सकते। दिस मीन्स सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, या हम कह सकते हैं सॉलिड फ्लोर बह नहीं सकते। दिस गिव्स सॉलिड अ डेफिनेट शेप। इससे सॉलिड को एक निश्चित आकार मिलता है। दस सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। इस तरह उनका एक निश्चित आकार और बनावट होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिक्विड्स। लिक्विड्स, द मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स के कंपैरेटिवली लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स है कम टाइटली पैक्ड होते हैं। जब टाइटली पैक्ड कम है, देयर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि सॉलिड में होती है। हाउएवर द फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। लेकिन फिर भी जो फोर्सेज है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रख सकती है। सो लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का एक निश्चित वॉल्यूम होता है। देयर आर स्पेसिस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड फ्रीली। इनके बीच में स्पेसिस होते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सके। दिस अलाउज लिक्विड टू फ्लो। इससे लिक्विड फ्लो कर सकते हैं एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। और उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें ये डाले जाते हैं। अगर गिलास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, जग में डाला तो जग की शेप ले ली। दस लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इस तरह लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। लेट अस अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड थ्रू एन एक्टिविटी। चलो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सॉलिड्स में एक एक्टिविटी के द्वारा समझे। सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने का हमारा एम क्या है? टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट समझना सॉलिड में। इसके लिए क्या चाहिए? मार्बल्स, जिसे हम कंचे कहते हैं, ग्लास जार, कांच का जार एंड सैंड और रेत। मेथड: टेक द ग्लास जार एंड फिल इट कम्प्लीटली विथ मार्बल्स। एक ग्लास जार लो, उसको मार्बल्स के साथ अच्छे से भर दो। क्लोज द लिड ऑफ द जार, और जार का ढक्कन बंद करो। शेक द जार एंड सी इफ द मार्बल्स मूव एंड चेंज देयर पोजीशन। उस जार को हिलाओ और देखो क्या मार्बल्स मूव करते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ओपन द लिड, अब ढक्कन खोलो और उसमें कुछ सैंड ऐड करो। शेक द जार, अब जार को हिलाओ। शेक इट एंड ऐड मोर सैंड, अब इसको और हिलाओ और थोड़ी रेत और ऐड करो। व्हाट डू यू नोटिस? अब आप क्या देखोगे? वेयर डज द सैंड गो? अब रेत कहाँ जाती है? ऑब्जर्वेशन होता है निरीक्षण करना, देखना। यू कैन सी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मार्बल्स। अब आप जो स्पेसेस होते हैं मार्बल्स के बीच में उसे देखो। दिस स्पेसेस आर नॉट बिग एनफ टू अलाउ द मार्बल्स टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस। ये स्पेसेस इतने बड़े नहीं होते कि मार्बल्स को उनकी जगह हिला सके। However, these spaces are enough to accommodate the sand particles. लेकिन ये इतने होते हैं कि sand particles को अपने में समा सके।
दिस इज सिमिलर टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। ये उसी तरह है जैसे कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। सैंड टेक्स अप द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हो। वेयर मार्बल्स रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स। सैंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और जो मार्बल्स है वो किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गैसेस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ढीले ढाले पैक्ड होते हैं, मतलब दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक। अब जब दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। These forces are not able to hold the molecules together। जो ये forces हैं ये molecules को इकट्ठा नहीं रख सकती। The molecules move quickly in all directions। जो molecules है बड़ी तेज़ी से सभी direction में फैल जाते हैं and fill all the available space। और सभी space को cover कर लेते हैं। So gases do not have a definite volume। इसलिए gases का कोई निश्चित volume नहीं होता। There are large spaces between molecules to move बहुत ज़्यादा स्पेस होती है कि मॉलिक्यूल्स आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। दस गैसेस नाइदर हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। इसलिए गैसेस का ना तो कोई निश्चित वॉल्यूम होता है और ना ही कोई निश्चित आकार। नाउ इस इतना पढ़ने के बाद हम लोग इन फिलअप को करने के योग्य हो सकते हैं। अ डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। वो कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का जो सभी प्रॉपर्टीज शो करता है? मॉलिक्यूल्स। देयर आर डैश बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स हैं? 3। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है? सॉलिड में। इन डैश देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सबसे ज़्यादा स्पेसेस मॉलिक्यूल्स की किस में होती है? गैसेस में। डैश ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इट। कौन सी चीज़ है जो कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें वो डाले जाते हैं लिक्विड?